स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है। यानी फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर, the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, जो रेस्पिरेशन का विस प्रोडक्ट है। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है और जो ट्रांसपायरेशन है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। सेकेंड चीज़ है वाटर। वाटर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं जिसे बोलते हैं हम जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। यानी जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और अपवर्ड डायरेक्शन में उनका मूवमेंट करेंगी। यानी प्लांट्स की लीव्स तक वाटर आ रहा है थ्रू रूट्स में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज वाटर को ला गए अब कहाँ तक, प्लांट्स की लीव्स तक। थर्ड है सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन टाइप पिगमेंट है जो प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट रहता है। यानी क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स को पिगमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जो पिगमेंट जो कलर आ रहा है प्लांट्स का उसके लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स का फूड ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज होगी। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। बहुत बार एग्जाम में आता है कि फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्चुअली वो ऑक्सीजन है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो मेन इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना। यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स के लीव्स में। लीव्स का जो कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल का सेकेंड फंक्शन हो जाएगा कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा, लाइट एनर्जी मीन्स सन से मिल रही है, इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है तो लाइट एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, कन्वर्जन होगा उसका। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वाटर स्प्लिट होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड पॉइंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट।
यानी जो थर्ड पॉइंट है हमारा, रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स का फूड है, जैसे हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। इसके बाद रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, या रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस या कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं या कंडीशन जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले है सनलाइट, सेकेंड है क्लोरोफिल, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, यानी सनलाइट को जो ट्रैप करेगा वो कौन करेगा, प्लांट्स के लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल, वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लोरोफिल ही है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन टाइप का पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट रहता है। इसके दो फंक्शन है, एक तो प्लांट्स के लीव्स को कलर प्रोवाइड करा रहा है ग्रीन कलर, और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट को ट्रैप करना। थर्ड जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर प्रेजेंट रहेगा सॉइल में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स में जो क्वेश्चन यहाँ पर पुट होता है वो होता है लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस एनर्जी में होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। और सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो उससे क्या क्या बनता है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाय लाइट एनर्जी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है एक्चुअल में वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के किस मॉलिक्यूल्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो वो बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और अराइज हो सकता है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस या कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर हो जाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर, यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगी, वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, सनलाइट, क्लोरोफिल प्लांट्स की लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो जो रिएक्शन है 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी C6H12O6 + 6O2, यानी यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो है ऑक्सीजन।